नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड और डीएलएड संस्थान बंद करने के लिए जोर पकड़ रही है मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एडेड कॉलेजों में भर्ती, डीडीए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्तियां, दूरस्थ बीटीसी विशिष्ट दूरस्थ बीएड विशिष्ट बीएड आवेदन के लिए मौका और बालासोर रेल हादसे में सीबीआई जांच इत्यादि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में दिया है 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार, भर्ती का इंतजार। बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। प्रतियोगियों का दावा है कि प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक 1,75,000 पद खाली हैं। दोस्तों, प्रदेश में हर साल डीएलएड की 2,41,000 सीटें व बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिया जाता है। 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड और डीएलएड के डिप्लोमा और डिग्रियां बांटे हैं। लेकिन जिन भर्तियों के लिए बेरोजगारों ने बीएड व डीएलएड की पढ़ाई की, वे 5 साल से अटकी पड़ी हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में आई। इसके बाद से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आई। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले डिग्री और डिप्लोमा अभ्यर्थी की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं 1 साल पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसकी तरफ से भरवाए गए 13,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिन्हें साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ठीक यही स्थिति अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। 1,14,000 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का दावा है कि प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, उच्चतर शिक्षा को मिलाकर शिक्षकों के तकरीबन 1,75,000 सीटें खाली हैं। प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक शिक्षकों के सभी पदों पर भर्ती के लिए 8 माह से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की कार्रवाई चल रही है। और दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आयोग अस्तित्व में कब आएगा। डिग्री डिप्लोमा देकर भर रही है सिर्फ संस्थानों की जेबें। तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी पांडे का कहना है कि हर साल लाखों बेरोजगार छात्र सरकारी और निजी संस्थानों से बीएड और डीएलएड करते हैं। फीस के रूप में ये संस्थान करोड़ों रुपए कमाते हैं और लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र भर्ती के इंतजार में बेरोजगार ही रह जाते हैं। नहीं दे सकते नौकरी तो बंद करें कोर्स। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सरकार से मांग की गई है कि अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बीएड और डीएलएड का कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। भर्ती में विलंब से प्रदेश के 30 से 35 लाख बेरोजगार प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। ऐसे में सरकार तुरंत भर्ती निकाले या नई भर्ती आने तक शिक्षक भर्ती के लिए संचालित पाठ्यक्रम को ही बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात और सटीक बात है। या तो आप रेगुलर हर साल भर्तियां दीजिए, तभी आप प्रशिक्षण बैच लॉन्च कीजिए, अन्यथा इन प्रशिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण कोर्सों को बंद कर दिया जाना चाहिए और संस्थानों को कुछ दूसरे इस्तेमाल के लिए यहाँ पर जो है कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब बीएड और डीएलएड इतना ज़्यादा हो रहा है, वैकेंसी एक भी नहीं आ रही है, तो मतलब ही क्या रह जाता है। तो इससे बेरोजगारी ही बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रतियोगी छात्र सड़कों पर घूमेंगे और इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ट्विटर अभियान चलाएंगे। ये बहुत ही दुखद विषय है और इस बार तो देखा जाए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार खत्म हो रहा है और ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के लिए कार्रवाई का जो कार्यक्रम है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस पर भी एश्योरेंस नहीं है कि ये जून में अस्तित्व में कब तक आ पाएगा और कब से ये पूरी तरीके से प्रभावी रूप से काम करने लगेगा। एक एक्सपेक्टेशन ही है कि ये जून महीने में जो गठन का काम है वो पूरा होगा, जुलाई से सक्रिय रूप से काम करेगा। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो इसके पहले पूरी उम्मीद है कि पूरा आयोग सक्रिय रूप से काम करने लग जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही खुलेंगे सैनिक स्कूल। सामान्य स्कूलों को किया जाएगा परिवर्तित। सभी स्कूल ट्रिपल पी मॉडल पर खोलने की तैयारी है।
तो प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सभी ट्रिपल-P यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खोले जाएंगे। नए खुलने वाले सैनिक स्कूल राजकीय, शासकीय, सहायता प्राप्त निजी और गैर सरकारी संगठन की ओर से संचालित स्कूलों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित कर बनाए या स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को मिले पत्र के आधार पर शासन ने प्रदेश के उन सभी 16 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है जहां नए सैनिक स्कूलों को खोला जाना है। तो यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, इन जगहों पर सैनिक स्कूल जो है वो खोलने का प्रस्ताव है। दोस्तों, डीडीए से 687 पदों पर भर्ती निकली है। जूनियर इंजीनियर और पटवारी पदों पर आवेदकों की पदानुसार न्यूनतम एज 18 से 21, अधिकतम 25, 27, 30 साल होनी चाहिए। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं ग्रेजुएशन, MBA, CA डिग्री होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित CBT, प्रवीण परीक्षा, डाटा एंट्री टेस्ट, साक्षात्कार इत्यादि। CBT मोड पर 85% अंक और साक्षात्कार के 15% अंकों को जोड़ करके मेरिट बनेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 5200 रुपये से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। 2 जुलाई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन शुल्क 1000 रुपये जमा करके आवेदन कर सकते हैं। dda.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 797 पदों पर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल परीक्षा 2023 के नाम से नोटिफिकेशन आया है। 18 से 27 वर्ष एज है। यहाँ पर उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं, अनुभव इत्यादि होना चाहिए। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, व्यक्तित्व परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। वेतन अच्छा खासा है, 25,000 रुपये से 81,000 रुपये के मध्य मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2023 है। ऑनलाइन माध्यम से 450 रुपये जमा करें। www.mha.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड कॉलेजों में भर्ती UPSSC से कराने की तैयारी है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती वहां की प्रबंध समिति करती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भर्तियां UPSSC से कराई जा सकती हैं। सरकार की मंशा है कि जो शैक्षणिक संस्थान वित्त पोषित हैं वहां पर सभी तरह की भर्तियां आयोग से कराई जाएं। तो ऐसे में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, मदरसा, संस्कृत, अल्पसंख्यक के एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बन रहा है। इसके अस्तित्व में आने के बाद कर्मचारी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश के 331 एडेड महाविद्यालयों में इनमें तैनात कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन इनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कर्मचारियों की नियुक्ति वहां की प्रबंध समिति करती है। भर्ती में भाई भतीजावाद खूब चलता है और इसकी शिकायतें भी होती हैं। विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। तो एडेड कॉलेजों में स्टेनोग्राफर, लेखाकार, कैटलॉगर के पद हुआ करते थे। स्टेनोग्राफर और लेखाकार का काम कंप्यूटर ऑपरेटर से कराया जा रहा है और कैटलॉगर का काम पुस्तकालय में होता था। अब पुस्तकालय डिजिटल हो गए हैं तो उनका काम खत्म हो गया है, इसलिए अब इन पदों पर भर्तियां नहीं होने वाली और आगे वाले दिनों में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की भर्तियां देखने के लिए UPSSC से ही मिलने वाली हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड विशिष्ट शिक्षा में आवेदन 15 जून तक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसमें प्रवेश सत्र जो है 23-24 में बीएड के साथ ही बीएड विशिष्ट शिक्षा में भी प्रवेश ले सकते हैं। बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। विलंब सहित शुल्क 24 जून तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 8 जुलाई से डाउनलोड किया जाएगा और परीक्षा 22 जुलाई को संभावित है। तो प्रवेश पत्र, परीक्षा आयोजन और संचालन समिति के समन्वयक प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे ने बताया है कि बीएड विशिष्ट शिक्षा में कुल 550 सीटें हैं। तो जो लोग इन सर्विस हैं और यहाँ पर दूरस्थ बीएड करना चाहते हैं यानी कि घर बैठे, तो लोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह बस यहाँ पर देना जाना होता है, एक आध वर्कशॉप वगैरह हो जाती हैं, तो आप लोग छुट्टियों में या कैसे भी मैनेज करके आराम से कर सकते हैं। बालासोर रेल हादसा बहुत ही दुखद है और मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हैं बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। दुर्घटना के दोषियों की पहचान हुई है और CBI जांच की सिफारिश भी की गई है।
तो रेलवे बोर्ड बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। रेल मंत्री वैष्णव ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और कारणों की पहचान हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन प्रणाली में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। ये दोनों प्रणालियां रेलवे सिग्नल के लिए अहम होती हैं। तो ये जायज़ा भी ले रहे थे और ये सियासत बड़ी तेज़ गर्म हो चुकी है। आमने सामने का टकराव है और यहाँ पर देखा जाए तो 21 क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाया गया है। ट्रैक ठीक कराने का काम जारी है। 375 रह गई मृतकों की संख्या दोबारा गणना के बाद। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।